नमस्कार मित्रों, मेरा जो चौथा पार्ट है कैंसर का, जो इसमें आपको मैं आज बोन कैंसर यानी कि हड्डियों के कैंसर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फटाफट कर ले, क्योंकि आपको बहुत ऐसे हेल्थ से रिलेटिव जो डिसीज है वह इसमें आपको जानने को मिल सकते हैं। दोस्तों प्लीज मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से बता दूं, सब्सक्राइब आप जरूर। बोन कैंसर की अगर बात करें तो अभी तक जो वैज्ञानिकों ने अभी इसका जो शोध करता है उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि कैंसर की में होने की वजह क्या है, लेकिन वह अनुसंधान करते करते वह थोड़े यहाँ पहुंचे हैं, नजदीक पहुंचे हैं कि अगर व्यक्तियों में उनके डीएनए में अगर चेंजेस आते हैं, अगर उनका डीएनए बदलता है तो दोस्तों उन्हें कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों यह उनका कारण है कि अगर व्यक्ति के डीएनए में चेंजेस आएगा तो उनको कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आ जाता है कि यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसी प्रकार का जो हमें हड्डियों का कैंसर होता है तो वह बचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, ऐसे लोगों के दिमाग में चलता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि हड्डियों के कैंसर को अगर आप सही समय पे उसका इलाज करवा दें तो इससे बचना बहुत ही संभव है और बहुत ही आसान है। दोस्तों आगे जो मैं बात करूं तो दोस्तों उसमें तो बोन कैंसर के कई प्रकार होते हैं, जिसमें है बिनाइन बोन कैंसर है। इस कैंसर में अंतर्गत बिनाइन ट्यूमर सिर्फ क्षतिग्रस्त जो हड्डियां रहती है उसमें ही ट्यूमर बनाता है और टिश्यू को नुकसान नहीं करता, यानी जो हमारे शरीर में जो टिश्यू रहते हैं उसको यह नुकसान नहीं करता और किसी और जगह पे यह फैलता भी नहीं है। और दोस्तों जो दूसरा जो कैंसर है जो हड्डियों का है वह मेटास्टेटिक बोन कैंसर कहते हैं। उसमें यह कैंसर खून की नलियों के द्वारा हड्डियों के किसी भी हड्डियों में फंस जाता है और किसी भी जगह यह होने की संभावना हो सकती है, जैसे फेफड़े है, स्तन है, प्रोस्टेट है, एक अलग अलग जगह पर यह फंस के और भी हमारे शरीर को डैमेज करता है और जो कोशिकाओं के साथ यह मिल जाता है, जो हमारी कोशिकाओं को यह अपने रूप में ढाल के वह एक कैंसर की गांठ बना लेता है। दोस्तों तो बोन कैंसर जो है इसका एक अलग अलग प्रकार के चरण में बांटा गया है। इसमें मरीज को स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 अलग अलग प्रकार के चरण में उसमें देखा जाता है। जो स्टेज 1 में कैंसर का प्रसार हड्डी के बाहर नहीं हुआ होता है और कैंसर आक्रामक भी नहीं होता है। जो दूसरे चरण में हमें देखें तो दोस्तों यह एक सामान है, लेकिन यह आक्रामक कैंसर की श्रेणी है, यानी यह आक्रामक बनने की तैयारी में हो सकता है। दोस्तों तीसरा जो स्टेज है जो कैंसर है ट्यूमर की हुई हो जाता है और यह हड्डी के कम से कम 2 स्थानों में मौजूद हो जाता है, यानी जो अवस्था है वो एक ट्यूमर भी बन जाता है और हड्डियों के दोनों साइड में यह बढ़ने लगता है। और जो चौथा जो स्टेज है वो कैंसर ट्यूमर के शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है, यानी हड्डियों को छोड़ के और भी भागों में यह फैलने लगता है। यानी ये चौथा जो स्टेज है बहुत ही गंभीर स्टेज है और उसका निदान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों तो आप सोच रहे हैं कि अगर आपको बोन कैंसर होता है तो उसमें आपको कौन से प्रॉब्लम यानी उसके कौन से लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको जानना है तो दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को बोन कैंसर होता है तो दोस्तों उसमें आपको दर्द जो है प्रभावित हड्डियों में दर्द की शिकायत बोन कैंसर के रोगियों को आमतौर पर होती है। प्राथमिक रूप से इसमें होने वाला दर्द नियंत्रण में नहीं होता, यानी उनको नियंत्रित नहीं कर सकते। रात के समय यह जब हड्डी का उपयोग होता है उस दौरान आपका जो दर्द है वह बहुत ही बढ़ जाता है, जिसके कारण आप इसकी सहन नहीं पाते। जो दूसरा जो लक्षण है सूजन, यानी दर्द के क्षेत्र में सूजन एक सप्ताह के बाद नहीं भी हो सकती, लेकिन ऐसा संभव है कि जिस क्षेत्र में आपको दर्द हो रहा है वहां आपको गांठ का दृष्टिभाव महसूस होने की संभावना हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो सूजन किसी मोच या उसकी वजह से आया है तो दोस्तों वह गलत होगा और उसकी दवाई अगर आप लेंगे तो वह भी खतरनाक और साबित हो सकता है। अगर फ्रैक्चर दोस्तों
अस्थि भंग यानी बोन कैंसर उस हड्डियों को कमजोर बना देता है जिसमें वह विकसित होता है। यानी जो बोन कैंसर जहाँ पे विकसित हो रहा है वहां की हड्डियां जो है वो एकदम कोमल हो जाती है, वह एकदम टूटने जैसी हो जाती है। लेकिन ज्यादातर यह पाया गया है कि हड्डियों में फ्रैक्चर नहीं होता है। अस्थि कैंसर प्रभावित लोगों को आमतौर पर उनके अंग भंग के अचानक गंभीर दर्द का अनुभव होता है। यानी अगर आपका जो हड्डी है वह टूटने का आपको एहसास होता है और वहां पे आपको बहुत सारा दर्द होता है जो कुछ महीनों तक पीड़ादायक हो सकता है। यानी वो कुछ महीनों तक आपको पीड़ा बहुत ही देने वाला है। दोस्तों आगे बात करें तो बोन कैंसर में कौन से डॉक्टर द्वारा परीक्षण किए जाते हैं। तो दोस्तों पहला तो आपकी हड्डियों का एक्सरे किया जाएगा, दूसरा है इसमें सीटी स्कैन भी आ सकता है, तीसरा जो है एमआरआई स्कैन भी आ सकता है, चौथा जो है रेडियो न्यूक्लियर बोन स्कैन भी आ सकता है, जो पांचवा जो है पेट स्कैन भी आ सकता है, और दोस्तों जो छठा जो है बायोप्सी। बायोप्सी में दो प्रकार के जो है उसमें है नीडल बायोप्सी है और दूसरा है सर्जिकल बोन बायोप्सी। ये दो प्रकार की बायोप्सी जो हड्डियों के कैंसर के कोई प्रभावित व्यक्ति है या उनको हुआ है तो इनके अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के उनको परीक्षण किए जाते हैं। तो दोस्तों जो मैंने अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट दिखाया अभी इसमें आपको जो डॉक्टर है डॉक्टर द्वारा आपको अलग अलग प्रकार के परीक्षण करने के लिए कहा जाएगा। तो दोस्तों यह आप बेझिझक आपके शरीर में जो यह परीक्षण किए जाने वाले है वो तुरंत ही करवा लीजिए, क्योंकि यह फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में बहुत ही इस हड्डियों के कैंसर को जो बोन कैंसर है उसको निपटना बहुत ही आसान हो जाता है और उससे आप छुटकारा भी पा सकते हैं। लेकिन अगर वह स्टेज जो बढ़ जाता है वह तीसरे स्टेज या चौथे स्टेज में चल जाता है तो दोस्तों यह उसको निकालना, उसको मिटाना, जो कैंसर है उसको मिटाना बहुत ही असंभव हो जाता है और वह बहुत ही पीड़ादायक हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज अगर आपको इसी भी प्रकार का जो लक्षण आपके शरीर में दिखता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके उससे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों जो मेरा यह वीडियो आपने लास्ट तक देखा। 5वें पार्ट में मैं आपको मुंह के कैंसर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों कल मेरा यह वीडियो देखना ना भूले, क्योंकि आपको जो अगर आप टॉबैको खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप व्यसन के बहुत ही शौकीन हैं तो दोस्तों आपको चेतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुंह के जो कैंसर है इसकी 110% जो संभावना होती है जो मुंह के कैंसर जो टॉबैको खाते हैं उनको ज्यादातर होते हैं। बाकी दोस्तों को कम होने की संभावना होती है, लेकिन जो टॉबैको का ज्यादा सेवन करते हैं उनको यह संभावना 100% बढ़ जाती है। दोस्तों तो कल देखना ना भूले मेरा यह वीडियो जो मुंह के कैंसर के बारे में होने वाला है। थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। बाय दोस्तों, बाय बाय।